देखिए, मेरा नाम कौशलेंद्र दीपांकर है और मैं रहने वाला आपके कप्तानगंज ब्लॉक खजुरिया ग्राम से आता हूँ और इस पवित्र पावन संस्था में सिटी साहब भावना केयर में जिला ट्रेनर के रूप में नियुक्त। इस संस्था में आने से पहले मैं भी मेहनत मजदूरी किया करता था और छोटी मोटी संस्थाएं तमाम थी जिसमें मैं काम किया करता था। शुरू से ही थोड़ा वाणी हमारा बोलने में अच्छा था, इसलिए बाल काल से लगभग 9-10 वर्ष की अवस्था थी और मैं पूजा पाठ करने में बड़ा बिलीव करता था। एक भी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये 3 वार ऐसे थे जो कभी मैं छोड़ता ही सभी व्रत रहा करता। और उस समय जो हमारा गाल वगैरह काफी पिसका रहता था, हमें दुर्गा जी का चालीसा, हनुमान चालीसा ये सब कंठस्थ थे। यहाँ तक कि रामचरितमानस का भी हम पाठ किया करते थे। तो शुरू से हमको लोग पंडित जानते थे। जब हमारा उम्र लगभग 14-15 साल का हुआ तो हम आर्य समाज से कथा कहने लगे। आर्य समाज से कथा कहता था, विवाह भी करवाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो जैसे जहाँ अगर आप नई जगह पे जाते हैं, कुछ नए लोग मिलते हैं तो फील्ड में तमाम लोग काम करने वाले हुआ करते थे। विचारधारा थोड़ी सी बदली, हमने बौद्ध धर्म से कथा कहना शुरू किया। परिवर्तन हुआ हमारे अंदर, हमने बौद्ध धर्म से कथा कहना शुरू किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ जब, तो कितना भी हो, जब लगन चलता था 2-4 लगन मिलता परेशान हो जाते थे। जब उम्र कम थी तो पैसा कम मिलता था, चल जाता था। लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ी तब समझ में आया कि अब पैसे की कमी हमको लगने लगी है, हमको पैसा चाहिए। तो काम करने के लिए हम चले जाते थे परदेश मजदूरी करने। वहां से लौट के जब आए तो एक हमारे बड़े नजदीकी साथी थे, उन्होंने हमको एक कंपनी था बीएनबी के पहले वेस्टीज में केवल आईडी लगी थी। 2-4 महीने काम किया, उसके बाद हमने उसको बैंड अप कर दिया, छोड़ दिया। उसमें काम नहीं किया वेस्टीज में, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे। उसके बाद उसमें जब सैलरी की बात आती है, पैसा लेने की बात है, तो आप स्वयं लगे हैं 9 लोगों को लगाइए, आप ब्रांच डायरेक्टर बनिए। उसके बाद दूसरे को ब्रांच डायरेक्टर बनाइए, फिर आप स्टार डायरेक्टर बनेंगे, फिर नीचे अपने टीम लगाइए, फिर जाकर कहीं सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड, डायमंड, ऐसा तमाम रैंक था जिसमें काफी मेहनत करते थे और लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोग कहते का भैया वो जोड़ा जोड़ा वाला अपना ही है ऐसी बात लोग करते थे। और हम जो है वहां से बैक हो गए, छोड़ दिए उसको। एक कंपनी और आया बीएनबी नाम का, बीएनबी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था। उसमें हमारी ज्वाइनिंग करवा दी गई। हम जब ज्वाइनिंग किए तो मात्र 2000 रुपया लगा था। ज्वाइनिंग करने के बाद काम करना शुरू, उसमें भी वही सारी चीजें। भैया आप लगे हैं तो 2 को लगाइए, और उन दोनों से कहिए वो 2 को लगाएं, और उन 4 से कहिए वो 4 को लगाएं। इस तरीके से, मतलब उसमें भी जोड़ने का काम। यानी जो व्यक्ति जिसको आपने जोड़ दिया, अगला व्यक्ति अगर किसी को नहीं जोड़ेगा तो एक भी पैसा उसको नहीं मिलेगा, 2000 उसका डूब जाएगा। ऐसी व्यवस्था में लगे थे, उसमें काम किए तो भैया लोग जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। एक सिस्टम आया था कि 30 आईडी लगा दीजिए, हर महीना आपको 4-5 हजार 7 हजार मिलेगा। अब भैया हम क्या करें, गरीब आदमी, पैसा था नहीं। उठा के 50-60 हजार का लोन लिए और उठा के उसी में हमने बीएनबी इंटरनेशनल में लगा दिया। महीने का किस्ती आया 3250 रुपया हर महीने। चाहे आपका इनकम हो चाहे ना हो, आप उसको जमा कीजिए। और जब लगा दिए उसको तो पता चला 1-2 महीने 4000-5000 आए, चौथे महीना कंपनी लिए दिए इकट्ठा बैंक। ये कंपनियों का हाल है, हमने जिनमें किया। यानी 50-60 हजार रुपया लगाया मैंने, 2-4 महीने 4-5 हजार आया, और मुश्किल से 10 हजार भी नहीं, यानी 60 हजार लगाए थे, मुश्किल से 10 हजार हमारा वापस आया। 50 हजार लेकर के कंपनी चली गई, मैं कर्जे में चला गया। अब लिया था लोन 3250 हर महीना जमा करना था। अब ईएमआई वाले को क्या पता कहाँ से दिया है, तुम कहाँ पे लगाए हो पैसा। वो तो सीधे आकर के बैठ जाता था, भैया पैसा जमा करा, चाहे कहूँ से याद हो चाहे। ये कंपनियों का, इसमें भी हमने किया जोड़ने वाला काम, लेकिन कोई फायदा रिस्पांस वहां से नहीं मिला। उसके बाद एक संगठन था, संगठन में मैं काम कर रहा था। वहां पर भी समाज को जागरूक करने की व्यवस्था थी, सदस्य बनाने की व्यवस्था थी कि लगभग 850 का एक सदस्य बनाओ, और उसके यहाँ जब शादी विवाह पड़ेगा बच्चों का, तो मान लीजिए 1 लाख सदस्य अगर हैं, 1-1 रुपया देंगे, 1 लाख पहुंचेगा और उस लड़की की शादी में सहयोग हो जाएगा।
वो संस्था भी चलाएगा। संस्था जब चला 850 लोग दे करके हो रहे थे, पता चला धीरे धीरे जब इकट्ठा पैसा हुआ, जो एकदम कोर मेंबर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी एक 4 पहिया गाड़ी बढ़िया लिया, ब्रेजा, घर बनवा लिया। 850 से घर भी बनवा लिए, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था किए, बीवी के लिए गहने वगैरह लिए। और जब जनता को पैसा देने की बात आई कि चलिए शादी में सहयोग देना है, तो जब देने की बात आई तब रुपया की कमी। तब जो सदस्य बने थे उन सदस्यों से फिर से जाइए जो है 100 रुपया लीजिए। तो जनता वहां पर 850 मैंने दिया था, फिर 100 मांग रहे हैं। वहां पर भी सारी चीजें निगेटिव फ्लॉप, यानी ऐसा व्यक्ति संस्था को चला दिया जो केवल अपना बनाने के लिए बैठ गया। अब जो केवल अपना बनाने के लिए बैठेगा वो जनता का कुछ भी नहीं बना सकता, जनता को कोई फायदा नहीं करा सकता। वहां भी जनता बैकफुट हो गई, वापस हो गई, वहां पर भी फ्लॉप हो गए। हमने लगभग 4-5 महीने काफी कड़ी मेहनत किया, घर से पैसा लगा दिया, लेकिन निराशा के सिवाय कोई आशा नहीं मिला। उसी बीच में हमारी एक भाभी हैं रीना राय जी, शुक्रगुजार हूँ, लेकर के आई आज हमारे बीच में, यहाँ पर उपस्थित है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ उनके कि उन्होंने जबरदस्ती किया हमको लेकर के आई थी। उसके पहले आदरणीय ओम नारायण सर जी के साथ हम एस ब्रह्मांड में काम कर रहे थे, जो अभी मैम जी ने बताया सुकन्या केयर के बारे में। 1 आध महीना हमने वहां पर भी किया, नई शादी हुई थी, तो भाई पैसे का काम, तो हमने कहा भाई बीवी को छोड़ करके चले जाए बाहर, ये भी अच्छी बात नहीं है, तो यहीं पे रह के किया जाए। एक फ्रेंचाइजी ली, उसमें भी काम किए, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आया, धीरे धीरे बैकफुट यहाँ से भी वापस हुआ। भाई जो मेन थे वही हट गए, तो हम लोगों का क्या करना है। मैम स्वयं से पीछे हटी थी, तो हम लोग भी वहां से पीछे हट गए। तो सर जी मैम जी तो काफी लगे रहे यहाँ पर, हमारा आना जाना बंद था, क्योंकि हम केवल आप लोगों को जानते थे, यहाँ तक हम घुसे ही नहीं थे। वही बाहर से लेके चले गए थे, अंदर नहीं आए थे उस समय सुकन्या केयर में। फिर धीरे धीरे समय बीता, सर जी पुनः मिले, हमको 4 डब्बे बेड की आवश्यकता थी। सर जी से हम गोटवा बाजार में मिले और इन्होंने वहीं पर बचत कार्ड के बारे में बताया। उसमें बचत कार्ड बन रहा था मात्र 2000 का, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं दिए। ध्यान इसलिए नहीं क्योंकि उसी बीच में हम बीएनबी इंटरनेशनल कर रहे थे, यानी एक आईडी लगाओ 1000 पाओ, ऐसी व्यवस्था थी, तो उसमें कर रहे थे। जुनून था उसमें दूसरा, यानी महीने भर में 2-4 हजार मिल जाता था, उसी में हम संतुष्ट हो गए। 1000 रोज कमाते 1000 रोज कमाते रहे, वहीं पे हम संतुष्ट हो गए, हमने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो धीरे धीरे जब समय बीता, तो हमने जिनका नाम लिया रीना राय जी का, उनकी भी आईडी बीएनबी इंटरनेशनल में हमारे द्वारा लग गई थी। तो वो हमको यहाँ पर सर के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, बाना के बचत कार्ड बना था, वो हमको लिवा के आए यहाँ पर सर जी के पास। तो पुनः हमारा दर्शन हुआ आदरणीय राधेश्याम सर सेंट्रल हेड जी के माध्यम से, उन्होंने हमको बताया बचत कार्ड के बारे में। हमारी समझ में आया कि हाँ विधि व्यवस्था अच्छी है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ठीक है हम भी करेंगे। हमने बचत कार्ड बनवा लिया, बचत कार्ड बनवाए, लेकिन लिया हल्के में। कार्ड बनवा लिए लेकिन संस्था को लिया हल्के में। हम केवल बचत कार्ड बना करके छोड़ दिए, उसके बाद जाकर के फील्ड में काम करने लगे। जब कंपनी भगी, संस्था भगा, और मेरे पास कर्जों का अंबार आने लगा कि भैया 3200 रुपये हर महीना देना है, और प्लस घर का खर्चा देखना है, पैसा हो ही नहीं पा रहा पूरा। तो हम चले गए कमाने के लिए, बचत कार्ड बना हुआ था, पड़ा था, चले गए कमाने, वहां से कमाए वहां 1-8 साल, उसके बाद पुनः रिटर्न आए। हमारा 27 सितंबर 2023 को बचत कार्ड बना हुआ है। तो उस समय जब बना था हल्के में लिए, चले गए कमा के, वापस जब आए पुनः, तो आने के बाद 2-3 महीने फिर से हमने काम किया सर जी के साथ मिलकर के। फिर वही कर्जे का अंबार जो होता है, अगर कोई कर्जे में पड़ जाए काफी परेशान आदमी हो जाता है। फिर से वही चीजें, फिर से वही समस्याएं। और बचत कार्ड के बारे में जनता को जागरूक किया जाए, जनता के भी यहीं से पैसे चला जाता है ऊपर से, समझ में नहीं आ रहा था, हम काफी समस्या में पड़ गए। तो पुनः हमने छोड़ा, हमने कहा चलो ये सारी चीजें छोड़ो भाई, जब कुछ मजबूत हो तभी कुछ हो पाएगा। फिर से छोड़ करके हम चले गए नागपुर कमाने के लिए। लेकिन मेरी समझ में आया, मैं जब नागपुर में गया तो मेरी बीवी की तबीयत खराब हुआ। अब उसको दवा ले जाने के लिए गांव में लोगों की चिरौरी मिनतों मातरों करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, जबकि गाड़ी घर पे होते हुए कोई सुनने को तैयार नहीं। फोन पे फोन, रात को 12 बजे तबीयत खराब हुआ, सांस उसकी फूलने लगी, समस्या हो गई थी। फोन रात के 12 बजे, हमने किसी